जब भी आप किसी को दिल से क्षमा करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में 5 ऐसे चमत्कार होंगे जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन को ही बिल्कुल चेंज करके रख देंगे। जी हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आप किसी को दिल से क्षमा करते हैं, जब आप ये लॉ ऑफ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप छोटी चीज़ों से, आप नेगेटिव चीज़ों से ऊपर उठते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। आप अपनी फ्रीक्वेंसीज चेंज करते हैं, आप हायर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, जिससे आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं। तो आइए जानते हैं इस लॉ ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में और इसके 5 चमत्कारों के बारे में। हाय, वेलकम टू माय चैनल हील व्हील। माय नेम इज़ डॉक्टर अलका एंड मैं यहाँ पे बात करती हूँ अपनी लाइफ को किस तरह से हम सुंदर तरीके से जी सकते हैं और किस तरह से हम बेहतर से बेहतरीन होने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। जब कोई भी हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है, हमारा मिसयूज़ करता है, हमें डिसरिस्पेक्ट करता है, तब हमें यहाँ से चोट पहुँचती है। हम अंदर से एंगर इश्यूज से भर जाते हैं और हमारे माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स रिपीट मोड पर चलते रहते हैं। हम बार बार इन्हीं नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से हम इन्हीं स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर इश्यूज, डिप्रेशन, इनकी तरफ हम जाने लग जाते हैं और हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। बार बार हम ये बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दिल के किसी कोने में हैप्पीनेस पड़ी होती है, लेकिन आपका फोकस नहीं जाता है उस हैप्पीनेस पर। क्यों? क्योंकि आपके माइंड पे कंट्रोल किसका है? नेगेटिव थॉट्स का। इसीलिए ये नेगेटिव थॉट्स जो है ना, आपको उस हैप्पीनेस पे फोकस नहीं करने देते। आपने अपनी फ्रीक्वेंसीज जो है ना, वो इन्हीं एंगर इश्यूज के साथ मैच कर रखी हैं। इसलिए आपकी लाइफ में बार बार अनहैप्पीनेस, सैडनेस आती है और लोग बार बार आपका मिसयूज़ करते हैं। जब अच्छे इंसान की लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, तो वो उसको एक सबक सिखा के जाता है, वो उसको एक लेसन सिखा के जाता है। पर क्या आप वो अच्छे इंसान हैं? क्या आप उस लेसन को सीखने के लिए रेडी हैं? क्या आप उस पर्सन को माफ़ करने के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी टू फॉरगिव हिम, जिसने आपके साथ बुरा किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपका मिसयूज़ किया या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट किया? अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो इस लॉ ऑफ फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं है तो भी इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूर बनता है। आप सोच कर देखिए, आप अपने माइंड की उपजाऊ मिट्टी में क्या बीज बो रहे हैं। आप जॉय, पीस, हैप्पीनेस के बीज बोने की बजाय आप ऐसे बीज बो रहे हैं जो आपके माइंड के लिए हार्मफुल हैं, आपके शरीर के लिए हार्मफुल हैं। आप नेगेटिव एनर्जीज को स्टक कर रहे हैं। आप पॉजिटिव हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स को सप्रेस कर रहे हैं। आप नेगेटिव हार्मोन्स को, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको आप अपने माइंड में जगह दे रहे हैं, अपने दिल में ऐसी जगह दे रहे हैं जो कि आपके लिए नेगेटिव ब्लॉकेज का काम करेगा। क्या आप ये डिजर्व करते हैं? क्या आपका माइंड ये डिजर्व करता है कि आप हमेशा ही इस लूप में फंसे रहें? कभी ना कभी तो इस पैटर्न को ब्रेक करना ही पड़ेगा ना, तो क्यों ना अभी सही। इसलिए बहुत जरूरी है इस पैटर्न को ब्रेक करना, नेगेटिव लूप से बाहर आना। आप खुद के लिए शांति डिजर्व करते हैं, आप खुद की पीस डिजर्व करते हैं। आप किसी और के लिए नहीं माफ कर रहे हैं, आप अपने लिए, अपनी शांति के लिए माफ कर रहे हैं। आप कहते हैं जब वो हमसे सॉरी मांगेगा तब हम उसे माफ करेंगे। ऐसा नहीं होता। वो आपसे कभी सॉरी मांगेगा ही नहीं, वो कभी सॉरी नहीं मांगेगा। उसको कोई लेना देना नहीं है। उसे घंटा फर्क पड़ता है कि आपके माइंड में क्या इमोशन है, आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर पीस, फॉर योर जॉय। आप जैसे चाहे अपनी लाइफ को जिस मर्जी डायरेक्शन में लेके जाना चाहें, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने माइंड से समझ सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं। आइए यही जानेंगे हम इस वीडियो में कि आप लॉ ऑफ फॉरगिवनेस को कैसे प्रैक्टिस करें और कौन से ऐसे 5 चमत्कार हैं जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन को ही चेंज करके रख देंगे। 2 टाइम्स प्रैक्टिस करिए इस लॉ ऑफ फॉरगिवनेस को, मॉर्निंग और इवनिंग में। 1-1 मिनट का टाइम दीजिए। अपने माइंड में पॉजिटिव एफर्मेशंस लेके आएं, पॉजिटिव फीलिंग लेके आएं, पॉजिटिव एनर्जी लेके आएं।
ताकि आप उसको माफ़ कर सकें। अपनी आंखें बंद करके अपने सबकॉन्शियस लेवल पर उतर के आप कुछ वर्ड्स रिपीट करें। आई completely accept my situation. I completely accept this event. जो भी हुआ, जो भी उसने मेरे साथ किया, जो भी उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं completely accept करता हूँ या करती हूँ। मैं दिल से accept करती हूँ, चाहे वो मुझसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, मैंने उसको माफ़ किया, मैंने दिल से उनको क्षमा किया। अब मेरे माइंड में कोई भी उनके प्रति द्वेष या द्वंद्व नहीं है। मुझे सिर्फ अच्छा सोचना है, मुझे मेरी शांति के लिए ये कदम उठाना है। मैं खुश हूँ, मैं अपनी खुशी खुद से प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मैं अपनी खुशी खुद से जी सकती हूँ। मेरी बॉडी इस हैप्पीनेस की लायक है। इट डिजर्व्स मोर हैप्पीनेस इन माई लाइफ। I am attracting positive energies in my life. ये आपको वर्ड्स रिपीट करने हैं अपने माइंड में। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि आपको एक स्टेप और आगे जाना चाहिए। ये मेरी लाइफ में खुद मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, तो आप उस पर्सन से ही माफ़ी मांग लीजिए। जब आप उस पर्सन से माफ़ी मांगेंगे ना, तो वो पर्सन खुद ब खुद आत्मग्लानि से कांप उठेगा। उसको लगेगा कि गलती तो मैंने की है, स्टिल आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि खुद से बात नहीं बनेगी, तो आप उस पर्सन से भी माफ़ी मांग सकते हैं और आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अब जानते हैं क्षमा करने के बाद आपकी लाइफ में जो 5 चमत्कार होंगे ना, अब उनको जान लेते हैं। नंबर 1, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। जब आप किसी को दिल से क्षमा करते हैं ना, आपका माइंड, आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाती है। आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स थे ना, आपके माइंड को जो नेगेटिव थॉट्स ने कंट्रोल कर रखा था, इट फ्रीज, इट सेट्स यू फ्रीडम। आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्री फील करेगा, बहुत लाइट फील करेगा। इसके बाद आपको तुरंत शांति मिलेगी। अगर आपको दिन रात नींद नहीं आती थी सोच सोच के, तो आपको नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, ऑरा क्लेंसिंग। एंगर इश्यूज, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस आपने जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किए थे ना, जिसकी वजह से आपकी ऑरा भी डार्कर शेड की हो जाती है। आपकी डार्कर ऑरा नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। जब ये नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी में आती हैं, तब आपकी ऑरा और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है। लेकिन जब आप किसी को क्षमा करते हैं ना, तो ये नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज करती है। इट रिमूव्स नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर सोल। नंबर 3, फॉरगिवनेस मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। किसी को माफ़ करना, क्षमा करना किसी भी वीक पर्सन का काम नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्षमा करना कमज़ोर इंसान का काम है, आपको कमज़ोर बनाता है, माफ़ करना आपको कमज़ोर नहीं बनाता। इनफैक्ट इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। You have practiced these stronger emotions. आपने इन सब इमोशंस से डील कर लिया, आप लड़ लिए इन सब नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिव थॉट्स को आपने अपने लाइफ से बाहर निकाल दिया। तो ये आपको कमज़ोर कैसे बना सकते हैं? It makes you strong, right? Number 4, forgiveness makes you light. जब आप किसी को माफ़ करते हैं ना, आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती है, बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करती है, हल्का महसूस होता है बॉडी को। क्यों? क्योंकि आप एक सर्टन लेवल की फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठ जाते हैं। जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आप पहले ट्यून करके बैठे थे ना, वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को आप छोड़ देते हैं। अब आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं दैट आई एम राइजिंग अबव दिस लेवल। अब मुझे अपनी लाइफ में हायर फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करना है। अब मुझे लाइफ में हायर फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करके पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में। सक्सेस, फेम, मनी, पीस, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं। नो मैटर व्हाट द ऑब्स्टेकल्स आर, आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पर, तो इट मेक्स यू लाइट, यू राइज अबव द सर्टेन लेवल एंड रीचेस टू द हाइट। फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। जब आप क्षमा करते हैं ना किसी को, तो आप खुद भी क्षमा के काबिल हो जाते हैं।
अगर पास्ट में आपने किसी का दिल दुखाया था या फिर आपने जाने अनजाने में किसी के साथ गलत किया था, उसके लिए भी आपको माफ़ी मिल जाती है। जब आप ये भाव, ये फीलिंग, ये थॉट लेके आते हैं ना कि मैं उस पर्सन को इसलिए माफ़ कर रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ में भी मैंने जो गलतियाँ की उसके लिए मुझे भी क्षमा मिल जाए, तब आपकी लाइफ में जो पुरानी नेगेटिव एनर्जीज स्टक है ना, आपके अंदर जो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ब्लॉकेज है ना, वो भी रिमूव हो जाता है, जो आपको फर्दर लव, कंपैशन और पीस की तरफ लेके जाता है। आपकी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती है। तो यहाँ हमने जान लिए लॉ ऑफ फॉरगिवनेस और इसके 5 चमत्कारों के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको नेगेटिव इमोशंस रिलीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Stay tuned for more videos.